हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि कह लीजिए ये वीडियो जो है आपको आने वाले, चाहे वो जूनियर सुपर टेट हो, चाहे वो प्राइमरी का सुपर टेट हो, या यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, और खास तौर से जो कि अभी पैट का कल ही नोटिफिकेशन आया है उस पैट में हो। तो ये जनरल विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के ऐसे लगभग मैं 1000 प्रश्न लेके आने वाला हूँ। तो ये 1000 प्रश्नों की सीरीज है, सामान्य विज्ञान के लगभग 1000 प्रश्नों की सीरीज है। और ये ऐसे प्रश्न है जो कि आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको पता होना बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आपको आने चाहिए। और अगर ये आते हैं तो मैं दावा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ताप हम बढ़ा दें तो अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तो मैं थोड़ा सा बात बता दूं आपको अर्धचालकों के बारे में कि ये अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक होते हैं जो चालक होते हैं और कुचालक होते हैं। सुचालक और चालक मतलब जिसमें ऊर्जा का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो तो चालक होते हैं, और जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता वो कुचालक होते हैं। अर्धचालक ऐसे होते हैं जो इनके बीच का कार्य करते हैं, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। जैसे कि उनमें उदाहरण के रूप में आते हैं जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, उदाहरण के रूप में है जर्मेनियम है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन है, ठीक। तो अगर टेम्परेचर इनका बढ़ाते हैं, तापमान अगर बढ़ाते हैं, तो सीधी सी बात है कि इनकी जो चालकता होती है वो भी बढ़ जाती है। जबकि चालकों में तापमान बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, घटती है, ना कि बढ़ती है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि अर्धचालकों की चालकता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है या घटती है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, अर्थात मनुष्य के सुनने की जो क्षमता है, आप इसको श्रव्यता कह सकते हैं कि सुनने की क्षमता। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी है, तो मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की है। मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। ये जो हर्ट्ज है ये आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवृत्ति का। तो 20 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच में भी जो भी ध्वनि होगी वो उसको सुन पाएगा। अगर 20 से कम है तो भी नहीं सुन सकता, और 20,000 से ज्यादा है तो भी नहीं सुन सकता, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है। ये कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या नाम है, मर्क्यूरस क्लोराइड, और इसका सूत्र है Hg2Cl2, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का, बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको खुद भी पता होगा कि चेचक के टीके का खोज किसने की है। तो एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दूध एक आदर्श आहार है। हम सभी लोग जानते हैं कि दूध में सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनमें किन तत्वों का अभाव होता है, ऐसे कौन से तत्व हैं जो दूध में नहीं पाए जाते। तो एक तो है आयरन जो कि दूध में नहीं पाया जाता, और एक है कॉपर जो कि दूध में नहीं पाया जाता। तो दो ऐसे तत्व हैं जो कि दूध में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या है। हम सभी का जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। तो उस लाल रंग के होने का कारण क्या है, तो उस लाल रंग के होने का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जिसके कारण हमारे शरीर का रंग, मतलब हमारा जो शरीर का रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है। मनुष्य में जो गैस्ट्रिक रस है वो किस अंग से स्रावित होता है। ये सभी देखिए प्रश्न जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो एसएससी में आए हो, चाहे लेखपाल में आए हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट में आए हो, चाहे पुलिस में आए हो, कहीं ना कहीं जरूर आए हैं। और आपको लग भी रहा होगा इन प्रश्नों को देखकर, अंत में आप प्रश्नों को जब पूरे प्रश्न कर लेंगे, पूरी वीडियो लास्ट तक देख लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ प्रश्न बहुत अच्छे थे। और आप खुद ही बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे और क्या और इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस जो है वो किस अंग से स्रावित होता है, तो मनुष्य के अमाशय से गैस्ट्रिक रस का श्रावण होता है, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये जो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो आपको पता ही है सबको कि ये डार्विन की पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रोसेसर की गति, जो प्रोसेसर होता है जो लगाया जाता है, चाहे आप कंप्यूटर में कह लीजिए या डिवाइसेस में लगता है, उस प्रोसेसर की गति किससे मापते हैं। तो मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में प्रोसेसर की गति मापी जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आया अगला कि डी टी पी का जो टी का है, डी टी पी, ठीक है, क्या डी टी और पी,
इसका जो टीका होता है वो किन किन रोगों के रक्षा से लगाया जाता है? तो एक तो टिटनेस, डिप्थीरिया और whooping कफ, इन 3 बीमारियों से बचने के लिए ये टीका लगाया जाता है। और अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक जो होती है, अब आपको हीरे के बारे में पता भी है कि हीरा जो है वो सबसे कठोर धातु है और साथ ही साथ हीरा कार्बन का अपर रूप भी है। तो यहाँ पर जो है इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल रिफ्लेक्शन जो है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक पाई जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि विद्युत तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक है? विद्युत तीव्रता का मात्रक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का, सभी विटामिनों के आपको रासायनिक नाम पता होने चाहिए। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। प्रश्न एक आता ही है विटामिन से, या तो इनका रासायनिक नाम पूछा जाता है या फिर इनकी किस बीमारी से, किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारी जल क्या है? तो भारी जल जो है वो इसका सूत्र है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है। भारी जल जो है मंदक के रूप में कार्य भी करता है। इसके बाद है ट्रैकोमा रोग। कुछ ऐसे रोग हैं कि वो किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो ट्रैकोमा रोग जो है ये कई बार पूछा जा चुका है कि किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आंख को प्रभावित करता है ट्रैकोमा रोग, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 145 हेपेटाइटिस बी, 145 हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? किस रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया के लिए जिम्मेदार है। किस रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एपिलेप्सी रोग का संबंध है, किससे संबंध है? तो नाड़ी संस्थान से संबंध है। इसका किससे संबंध है? नाड़ी संस्थान से संबंध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ए बी, आपको पता है कि ब्लड समूह होते हैं और रक्त के समूह है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो ए बी अगर किसी व्यक्ति का समूह है, रक्त ब्लड है, उसका ग्रुप है, तो बताइए वो किस किस से रक्त ले सकता है? तो ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्योंकि ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। और ओ को बोलते हैं सर्वदाता। वो सभी को दे सकता है और ए बी जो है वो सभी का ले सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। तो ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि ट्रिटिकम एस्टिकम और ट्रिटिकम वल्गेयर ये जो है गेहूं का रासायनिक नाम है। कुछ यंत्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें से एक यंत्र है कि ऑक्सेनोमीटर का से क्या नापते हैं आप? तो ऑक्सेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर नापी जाती है, कि जो पौधों की जो रेखीय लंबाई बढ़ती है उसकी दर को मापते हैं ऑक्सीनोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि तेल का जल के ऊपर फैल जाने का क्या कारण है? आपने देखा होगा कि अगर जल के ऊपर तेल फैल जाता है तो तेल ऊपर ही तैरता रहता है, नीचे नहीं डूबता। तो क्यों नहीं डूबता? उसके पीछे कारण है कि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है। तेल का जो पृष्ठ सरफेस टेंशन जिसे बोलते हैं वो कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरता है, और जल का ज्यादा होता है इसलिए नीचे रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पेंसिल का लेड होता है, किसका होता है? तो ये ग्रेफाइट का होता है, जो कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, उसका होता है, जो काले काले रंग का आप देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? ठीक है, कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर वस्तुओं के बीच में दर्पण के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं? अनंत। अगला प्रश्न है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट अगला, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो आपको मैं बता चुका था, सबसे पहला प्रश्न था अर्धचालक, और यहाँ पर पूछा गया है सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी में विद्युत बहुत ही अच्छे बिना आवाज के और बहुत सुगमता से प्रवाहित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। क्या इकाई है? डेसिबल से ध्वनि की इकाई मापी जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल। किन किन धातुओं से? क्रोमियम, लोहा और निकेल धातुओं से मिलकर बनाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं? किस शाखा में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं?
तो उस शाखा का नाम है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी जो है शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, बैक्टीरियम लैक्टिस एसाइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? कि गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो गामा किरणें जो होती है वो न्यूट्रल होती हैं, ना तो उन पे धनात्मक ना ऋणात्मक किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब होता है, कौन सा होता है? तो जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? दाद किस रोग वाहक कवक के कारण होता है? तो माइकोस्पोरम नामक जो कवक है इसके कारण दाद रोग होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? कि यूरेनियम का जब नाभिकीय विखंडन हो जाता है तो अंत में आपको क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, स्वचलित ब्रेक जो अपने आप लग जाती है, स्वचलित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने? तो ये जो पास्कल का सिद्धांत है उसके आधार पर स्वचलित ब्रेक बनी है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, डीएनए डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया है, किसने किया? तो कार्ल बर्ग ने डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किया है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, ये उसका रासायनिक नाम है जो कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मधुमेह जिसको आप कहते हैं डायबिटीज, तो इस मधुमेह के रोग के पेशाब में अधिकता होती है, किसकी होती है? तो शर्करा की। ठीक है, चीनी जिसे आप बोलते हैं उसी का शर्करा की अधिकता हो जाती है। और ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, टेट में भी पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या गैस का नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। देखिए, रेफ्रिजरेटर मतलब वही आप कह सकते हैं जिसको फ्रिज कहते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि फ्रिज तो ठंडा करता है, अगर खोल दें तो क्या होगा? तो तापमान बढ़ जाएगा। तो तापमान इंक्रीज हो जाएगा ना कि घट जाएगा, गर्मी और बढ़ जाएगी ना कि गर्मी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो आज ये 40 क्वेश्चंस देखे हैं, और इन 40 क्वेश्चनों को आप हूबहू चाहे नोट डाउन कर लें या आप याद कर लें, तो किसी भी तरीके से ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं और वही मैंने आपको कराए हैं। इस तरीके से मैं आपको लगभग 1000 प्रश्न कराने वाला हूँ। कितने प्रश्न? 1000 प्रश्न में कराने वाला हूं। तो इन 1000 प्रश्नों को हम धीरे धीरे करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे नई नई वीडियो बनाने की। और पैट एग्जाम जो कि अनाउंस हो चुका है उससे रिलेटेड पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर बिना निःशुल्क आपको कराया जाएगा। तो कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्यार देते रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। धन्यवाद।